ओके बच्चों, ध्यान देते हैं तो न्यू टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान देना बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। चलो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन बच्चों सपोज करते हैं। लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों कौन सा है, यहाँ आप देखते हैं तो मान लो ए है रिएक्टेंट, और ए रिएक्टेंट बच्चों हमारा कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। यहाँ तक समझ में आएगा? ए हमारे पास रिएक्टेंट है बच्चों, कन्वर्ट हो रहा है किस में? बी प्रोडक्ट में। आप ऐसे एग्जांपल समझिए बच्चों, ये ऊपर वाला क्लासरूम है और एक इसके नीचे भी क्लासरूम है एक, ठीक है ना। तो ऊपर वाला ए हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? बी। तो ये रिएक्टेंट हो गया और नीचे जाओगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो ये काम करते हैं बच्चों, मैंने आप सभी लोगों को बोला कि आप लोग ना इस वाले क्लासरूम से निकल करके नीचे वाले क्लासरूम में जाइए। मैंने अभी जस्ट बोला, क्या अभी एक भी बच्चे गए नीचे? तो उस टाइम के केस में हम लोग लिख सकते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 100% होगा। अभी तो सारे बच्चे हैं ना यहीं पे, तो इसके लिए बच्चों मैंने सपोज कर लिया ए नॉट। क्या सपोज कर लिया? तो नीचे भी एक भी बच्चे गए हैं? अभी नीचे तो एक भी बच्चे नहीं गए, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया बच्चों? 0 लिख दिया। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। लेकिन मान लो 5 मिनट बाद अगर मैं चेक करूँ तो कुछ बच्चे नीचे चले जाएंगे कि नहीं? 5 मिनट बाद अगर मैं चेक करूँ तो कुछ बच्चे नीचे चले जाएंगे। तो इसके केस में लेके हम लोग चलेंगे एट टाइम टी, मतलब कुछ समय बाद। एट टाइम टी यानी कि टाइम अब टी इक्वल्स टू 0 नहीं है, समथिंग टाइम है आपका, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए टी। क्या लिख देंगे बच्चों? मतलब एट टाइम टी का मतलब क्या समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी पे देखा जा रहा है। ओके, तो कुछ अमाउंट नीचे गया ना। तो जब नीचे गया बच्चों तो एक काम करते हैं ना, ये बताओ ए नॉट है, ए नॉट में से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो अमाउंट आपका यहाँ पे बना है बच्चों, इसके लिए हमने मान लिया x। क्या मान लिया? और इसके लिए बच्चों हमने मान लिया bt। क्या मान लिया? bt। तो ये बताओ x अमाउंट बना है तो at का मतलब क्या समझ रहे हो? ए नॉट माइनस x। चलो मैं मानता हूँ कि अभी नहीं समझ में आया बच्चों, एक डेटा लिख रहा हूँ उससे और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ए नॉट का मतलब क्या समझ रहा हूँ? 100%। कितना परसेंट है? मान लो कुछ अमाउंट बन गया, यानी कि मान के चलिए बच्चों 70% बन गया। इधर कितने बच्चे चले गए? 70%। इस साइड बचेगा कितना? 30%। तो 30% बच रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? 100 माइनस क्या कर रहे हो? 70 कर रहे हो ना। अब देखोगे बच्चों 100 की जब क्या है? ए नॉट, और 70 माइनस किया हो ना तो x हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? कैसे हुआ ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया? कैसे हुआ? वैल्यू सपोज किया तो उससे और आसानी से समझ में आ गया। आसान है अभी। तो बस वही इनिशियल टाइम पे बच्चों ए नॉट था तो आपका प्रोडक्ट आपका 0 बनेगा, लेकिन एट टाइम टी पे लिया बच्चों तो कुछ अमाउंट बन रहा है आपका x। तो जितना अमाउंट बना बच्चों वही इनिशियल से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ए नॉट माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे बच्चों नए टर्म्स को लेकर के समझते हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग पहले निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या निकालना है बच्चों? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना तो डिसअपीयरेंस का, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ओके। डिसअपीयरेंस बच्चों अगर निकालते हैं हम लोग तो ध्यान से समझना बच्चों, इसको हम लोग इन शॉर्ट लिख सकते हैं ROD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? ROD। तो देखो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया बच्चों पहले। ये तो डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मतलब क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो किस साइड से कम हो रहा है? रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड से? रिएक्टेंट साइड से अमाउंट क्या हो रहा है? मतलब इस ऊपर वाले क्लासरूम का संख्या क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और नीचे वाले क्लासरूम का तो कम होने के केस में हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे माइनस लगा दिया। हालांकि इसका रीजन होता है बच्चों, मैं बताऊंगा अभी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ए, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन को अगर डिनोट करना होगा बच्चों तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग ऐसे, बिग ब्रैकेट में। ये जो बिग ब्रैकेट वाला सिंबल दिख रहा है बच्चों ना, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन को।
ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। हाँ, और अपॉन हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, चेंज इन टाइम। इन पढ़े हो आप लोग, इक्वल्स टू का सिंबल लगाओ और या माइनस का सिंबल लगाओ। ये बताओ यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ए का मतलब क्या समझ रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास क्या है बच्चों, रिएक्टेंट साइड कर ले रहे हैं अभी किस साइड कर लेंगे, तो फाइनल माइनस, तो फाइनल क्या है 80 और इनिशियल क्या है ए नॉट। क्या हम लिखो 80 माइनस ए नॉट और अपॉन, ये बताओ टाइम क्या होगा भाई, बताओ टी माइनस 0, ये हो जाएगा टी माइनस 0। अरे भाई एट टाइम टी इक्वल्स टू टी माना गया तो टी माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल तो टी माइनस 0। और सॉल्व करो तो माइनस लगाओ यहाँ पे, इधर 80 जब क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, ए नॉट माइनस एक्स और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा ए नॉट। समझ में आया कुछ, देखो ना 80 जब हमने क्या लिख दिया बच्चों, ए नॉट माइनस एक्स और ये तो अपन क्या लिख देना टी, ये तो ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा जनरली एक्स बाई टी, ये नहीं मिला और ये क्या दे दिया बच्चों आर ओ डी, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एक्चुअली मिला क्या बच्चों एक्स बाई टी मिला। एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, अगर यहाँ पे साइन अगर हम लोग नेगेटिव नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या यहाँ वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। और रेट का मतलब क्या समझ रहे हो, स्पीड, रेट का मतलब क्या है, स्पीड ही तो निकाल रहा है ना। और स्पीड कभी भी हमारा नेगेटिव में नहीं होता है, स्पीड हमेशा किस में होता है। तो यहाँ पे साइन हमने इसलिए ऐड लगाया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में जो साइन मैंने इसलिए लगाया ताकि वैल्यू हमारा किस में आए बच्चों, पॉजिटिव में आए। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, रीजन समझ में आया। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव इसलिए लगाया बच्चों ताकि हमारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव में आए, क्योंकि स्पीड ये बताओ स्पीडोमीटर होता है ना बाइक चलाने वाला, कभी नेगेटिव में जाता है क्या, हमेशा पॉजिटिव में जाता है बच्चों। हाँ चलो, तो ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया। सेम ऐसे ही बच्चों आप लोग निकाल लीजिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ, तो रेट ऑफ अपीयरेंस को हम लोग आर ओ ए भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग आर ओ ए। अब चलो इसके लिए देखो तो रेट ऑफ अपीयरेंस तो किस साइड बढ़ रहा है, प्रोडक्ट साइड। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या लिया डेल्टा बी अपन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा बी अपन डेल्टा टी। ये तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है बी टी माइनस क्या हो जाएगा बी टी माइनस 0 और टी माइनस क्या हो जाएगा, अरे फाइनल माइनस इनिशियल टाइम भी तो वही रहेगा सेम। ये बताओ यहाँ पे आर ओ ए इक्वल्स टू निकालोगे तो बी टी जब क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स और 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो एक्स और बाई क्या लिख सकते हैं टी। ये तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी मिल गया कि नहीं, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। एक चीज नोटिस करना बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करो तो फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करिए बच्चों, आर ओ ए इक्वल्स टू आर ओ डी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है बच्चों दोनों का था वैल्यू एक्स बाई ठीक, ये नहीं मिल रहा है बच्चों, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल्स टू क्या होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यानी ओवरऑल अगर लिखना चाहते हो बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या लिखा बच्चों मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ओवरऑल अगर रिएक्शन का देखा जाए, जिससे रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन दोनों क्या होगा बच्चों इक्वल होता है आपस में। ओके, यानी जितना तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है उतना ही तेजी से प्रोडक्ट भी आपका बढ़ रहा है कि नहीं। जितना तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, ऐसा समझो ना, जितना तेजी से रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है उतना ही तेजी से प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी दोनों तरफ रेट क्या आपका इक्वल है। तो इस तरीके से आप लोग इस ऐसे लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों ए है ना, तो ए को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस डेल्टा ए अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी। और इन सब का वैल्यू क्या है बच्चों एक्स बाई टी, यानी कि आर ओ आर बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों के लिए क्या होगा इक्वल होगा बच्चों। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये वाला जो टर्म्स था बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था और ये क्या था बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस था बच्चों। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है।
कोई दिक्कत? बच्चों बहुत आसान था, ठीक है ना। तो इसको नोट कर जाओ बच्चों, ये इसका डेरिवेशन था और इससे रिलेटेड अब न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, चलिए नोट करिए।